जी ना पाकिस्तान। आदाब हारिस भाई, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ ठीक आ बिल्कुल रही है? ठीक सर। जी, जी। आदाब रुस्तम साहब, आदाब शोएब भाई। आदाब जी, आदाब। अ, छोटा-सा एक पॉइंट था वो रखना मैं चाहूँगा, समझा फिर कहने मैं लगे मेरा छोटा-सा अरे बच्चा है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। एक पॉइंट जो है मैं एक आयत दिखाना चाहता था। इट्स कुरान 42, 49 और 50। कोई पर्टिकुलर इसरार अहमद की चलेगी? ये जूनागढ़ी की? कोई भी चलेगी, कोई भी अच्छा, चलेगी। आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, वो पैदा करता है जो चाहता है। यानी अच्छा हिटलर को वो पैदा करने वाला है। जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। अगली है जी, या वो उन्हें मिलाकर देता है बेटे और बेटियां, अच्छा और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। बस आधे बूंदियां गप्पे शप्पे। हाँ जी क्या पॉइंट। अ, हाँ, इसके ऊपर इस आयत के ऊपर मैं 2 एंगल से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुआशरा और पिदरशाही और इस्लाम पाकिस्तानी मुआशरे में। आप देखें कि क्या नाम है इस आयत के अंदर अल्लाह ये बता रहा है कि वो जिसको चाहता है वो बेटियाँ देता है। अब पाकिस्तान के अंदर आपने भी यकीनन कई दफ़ा सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने बीवी को तलाक दे दी या दूसरी शादी कर ली बेटे के लिए, या वो बेटों के लिए एक एक बेटियों की एक लाइन लगाते जाते हैं। तो ये बात इस आयत के कंप्लीटली ऑपोज़िट जाती है कि वो कि बेटा ना होने की ज़िम्मेदारी बीवी पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि वो तो ज़िम्मेदारी खुदा ने वाज़ेह तौर पर अपने कुरान में लिखा हुआ है कि हाँ वो खुदा की मर्ज़ी है, वो जिसको अता करता है और जिसको नहीं अता करता। यहाँ से आप एक पॉइंट जिस तरह कुछ दिन पहले स्पेस में भी हम बात कर रहे थे कि इस्लाम और पिदरशाही बेसिकली पाकिस्तानी मुआशरे में जो मसाइल हैं पिदरशाही के, वो कंप्लीटली ऑफ कोर्स इस्लाम से भी हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल में देखिए कि यहाँ पर जो मसला है, जो ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है बेटों के नाम पर, वो इस्लाम से टेक्निकली नहीं आ रहा। यस। वो इस्लाम से एक हट के चीज़ है। अगर ये आयत मिसाल के तौर पे मुफ्ती तारिक मसूद या मौलाना तारिक जमील अपने हर खुतबे में पढ़ें, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो कि उनके अपने कुरान की आयत है, तो मेरा ख़्याल है कि ये आपके मुआशरे के काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो कम से कम इस एंगल इस तरह के मसाइल हैं, बेटा ना होने के लिए औरतों को छोड़ा जाता है, दूसरी शादी की जाती है, उन पर ज़ुल्म किए जाते हैं वग़ैरह-वग़ैरह, ये प्रेशर जो है, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ लेकिन ये तो जैसे आपने खुद ही कहा, इसका इस्लाम से वाकई कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मेरा नहीं ख्याल कोई, मैंने किसी मौलवी को इसको एंडोर्स करते हुए देखा है। ये तो एक सोशल इशू है जो कि ये भी हमेशा से रहा है, वेस्ट में भी रहा है कि औरतों को, सॉरी ख्वातीन को इल्ज़ाम, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है अगर उनकी बेटियां हो रही हैं, बेटियां ही हो जा रही हैं। और चाहे वो इंडिया हो, हमारे इधर पाकिस्तान हो, हर जगह पे ऐसा होता है। खैर अब नहीं होता वेस्ट में ऐसा, लेकिन पहले यहाँ पर भी होता था इस तरह का। तो ये ऑब्वियसली फेयर इनफ ये, लेकिन इस्लाम की रूह से तो हर काम बंदा इस्लाम के अल्लाह के ऊपर डाल सकता है ना। यानी हम भी कह सकते हैं, हमारा अगर हम भटके में हैं तो अल्लाह अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। खुद ही कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे जब इनका बात वो सुनने चलता तब कहते हैं अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, नहीं अल्लाह अल्लाह तुम्हें पाबशीर दे वो एक हदीस है, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसको दीन की समझ अता कर देता है। तो मेरा ख़्याल है हाँ कि हम चारों के साथ कम से कम खुदा ने बहुत ज़्यादा भलाई का इरादा किया कि हमें पूरी की पूरी समझ आ गई दीन की। हाँ अ, सही अच्छा, बात है। तो एक एक एंगल उसके ऊपर मुआशरा, पिदरशाही और पिदरशाही का टेक्निकली इस्लाम से रिलेटेड ना होना था। दूसरा पॉइंट ये मैंने प्राइवेट चैट में आपको भेजा है पेपर का लिंक, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। आपको हाँ, याद होगा हारिस भाई? प्रीशियस प्रिंसिपल, यस यस। जी, जी। अगर इसमें आप दोबारा उसी तरह इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ये साथ वाला जो लिंक है। ये वाला। जी, ये वाला, जी। अ, अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात है, ऑफ़ कोर्स ये स्टडी जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये मक्खियों के ऊपर स्टडी है, ये इंसानों के ऊपर यस। स्टडी नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल इंसानों पर भी कायम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि उस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वो जिसको चाहता है बेटियाँ देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। लेकिन हम थ्रू आउट द स्पीशीज़ देखें, जो स्पीशीज़ सेक्सुअल उसके ज़रिए आती हैं, मतलब जरासीम को छोड़कर
जिन स्पीशीज में 2-2 सेक्स होती हैं, उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन, वो 50-50 के ऑलमोस्ट आसपास होता है। और वहाँ पर खुदा ये कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से इस बात को इन्फोर्स करता है कि वो जिसको चाहता है बेटे देता है और जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है वो बेऔलाद रखता है। तो सवाल फिर ये उठता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास 50-50 है। तो क्या खुदा मजबूर है इस रेशियो को 50-50 रखने पर? यानी कि खुदा जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है तो हमें हर स्पीशीज में ये नजर आता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलमोस्ट 50% होता है, 50% मेल 50% फीमेल। तो क्या खुदा की ऐसी कोई मजबूरी है? क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि ये सब कुछ खुदा अपनी मर्जी से कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि खुदा कादिर मुतलक नहीं है, बल्कि वो मजबूर है कुदरत के इस कानून को फॉलो करने के लिए। और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा ही एक आई मीन इसको आप कह सकते हैं कि बड़ा ही अजीबो-गरीब सा सवाल है। तो खुदा क्या कादिर मुतलक नहीं है? क्या खुदा भी कुदरत के कवानीन का लेकिन इसका लॉ, इस तरह की बातों का जवाब वो ये देते हैं कि खुदा ने एक असूल बना दिया हुआ, वो उस असूल के ऊपर कायम रहता है। आई नो इट्स अ सर्कुलर आर्गुमेंट, स्टोइक बल्कि इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, ये काफी इसके ऊपर ये लोग बात करते होते हैं कि नहीं, वो अल्लाह ने एक असूल बना दिया, वो असूल से मावरा हो तो सकता है लेकिन वो होता नहीं है। नहीं तो सवाल ये पैदा होता है कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर ये जो रूल है ये बात ठीक कर रहे हैं कि 50% हो जाता है, तो एक वक्त फिर ऐसा आना चाहिए कि अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए था कि भाई ये ख़ास हद तक है, उसके बाद फिर एक वक्त आएगा जब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कहते हैं कि हाँ जी अल्लाह की कुछ। अगर ये 4 शादियों वाला, तो वो जो डॉक्टर जाकिर नालायक कहता है कि जी वो औरतें ज़्यादा हैं और मर्द कम है, तो फिर ये प्रिंसिपल जो ये दिखा रहे हैं, ये जो इंसानों पे भी अप्लाई होता है, तो इसके मुताबिक तो फिर औरतों की जो वो नज़र आनी चाहिए थी बायोलॉजिकली कि वो ज़्यादा है, वो उस रेशियो में नज़र आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि नहीं, वो 50-50 है। तो ये बात अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत हो जाती है बात। हाँ, मेरे क्या अच्छा, वैसे मुझे थोड़ी-सी डॉक्टर ना पाकिस्तानी की बात थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से समझ आई है। मुझे ये समझ आया बेसिकली कि ना, जो उन्होंने आयतें दिखाई थी ना पहले, और उसको इन्होंने जो कोरिलेट किया, उसका मकसद ये है कि उन आयतों के अंदर ये खुदा जो है ना एक्टिवली डिसीजंस ले रहा है कि किसने उसको बेटे देने हैं, किसने उसको बेटे या मिक्स देने हैं। एग्जैक्टली ये कोई रूल्स नहीं है, लेकिन उसको कोरिलेट वो इस चीज से कर रहे हैं कि ये कन्वर्ज होती है इस चीज के ऊपर। तो उससे ये कॉन्ट्रडिक्शन वो दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो जो नेचर में चीज एग्जिस्ट करती है, हाउ इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू खुदास क्लेम। अगर वो एक तरफ ये क्लेम करता है कि जी हाँ, ये मैं अपने एक्टिवली डिसीजन ले रहा हूँ, तो फिर वो बात बनती ही नहीं, क्योंकि वो फिर अगर आपने लॉ उस तरह का बना दिया है एक प्रोसेस के थ्रू, तो फिर वो काम उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। मुझे तो हाँ जी, तो नहीं तो खुदा अल्लाह कह में रहा है ऐसा नहीं कि कह सकते, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह में ऐसा नहीं कह सकते। देखो जी, इस साल 2022 में मैंने 500 करोड़ लड़के पैदा करने हैं और 500 करोड़ लड़कियां पैदा करनी है, तो अब अल्लाह मैंने छोड़ दिए अपने छोटे छोटे, कौन सा फरिश्ता होता है जी वो जाकर स्टॉर्क, वो बास्केट में वो एक लड़का उसके घर छोड़ा है, एक लड़की उसके घर छोड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन वो जो जो उन्होंने पेपर दिखाया ना, उसके अंदर वो एक ट्रेंड है जिस पे वो कन्वर्ज करती है पोजीशन, वो बाय यस। डिफॉल्ट वो पोजीशन नहीं है ना। हाँ। तो अगर नहीं आप तो मेरे डॉक्टर साहब, अगर आप तो उसको ना थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे ना, तो वो आफ्टर फ्यू जनरेशन वो यस दोबारा इट आएगा। 50-50 पर यस। कन्वर्ज हाँ, कर जाएगी। हाँ, यस तो यस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये क्लेम करते हैं औरतें ज़्यादा हैं, तो वो इससे गलत साबित होता है कि ये बिल्कुल फजूल बकवास ऑफ कोर्स रुस्तम भाई, ये कंप्लीटली फॉल्स है। आपके पास इंसानों के अंदर 60 ईयर्स से ऊपर जब एज होती है, तो उस वक्त मर्द तेजी से फौत होते हैं और दो तीन साल खवातीन निकाल उसमें जाती हैं, ज़्यादा होती हैं जी। लेकिन 60 वो हमें साल से मार के नीचे मरती हैं। जी, लेकिन 60 साल से नीचे नीचे अमूमन मर्द थोड़े से ज्यादा ही होते हैं, अच्छा अच्छा, नेचुरली मर्द ज्यादा होते हैं। एक सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बात समझ आ गई। एक सवाल है, ये सिर्फ ये तमाम जीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बात होगी? क्योंकि जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरा एक सवाल ये अक्सर ज़हन में ये आता है कि हम जो है ना एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा जीन पूल बनते जा रहे हैं, जो कि एक तरह का जीन पूल है जिसके अंदर मतलब सिमिलैरिटीज ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में रहते हैं, आप अमेरिका जाके जो है अगले दिन जो है
किसी खातून से शादी करके अपने जीन ट्रांसफर कर सकते हैं फिर वापस आ जाए। तो ये जो ट्रैवलिंग हो रही है, क्या ऐसा होगा कि हम एक बहुत बड़ा एक तरह का वो एक सिमिलर जीन पूल बन जाएंगे आगे आने वाले फ्यूचर में? हाँ, एन मुमकिन है, लेकिन ये वाली जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा जो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये यही रहेगा। ये थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो भी जाए तो ये वापस अपने यानी सेक्स की रेशियो वही रहेगी। जी से ये रेशियोज जो है, ये जेंडर रेशियो जो है ये हमेशा यही रहेगी। ये जानवरों में भी ये इसी तरह होती है। अभी आप देखें ये जो पेपर था ये बुनियादी तौर पर फ्लाइज के लिए है, जिसके Yes. अंदर उनके यहाँ किसी किस्म का निकाह नहीं है, किसी किस्म का शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिश्ता मांगने नहीं जाता। कोई रिश्ता मांगने एग्जैक्टली कोई रिश्ता मांगने कोई नहीं नहीं कहता आता, कुछ नहीं होता। छोटी मक्खी जरा चाय लेके आओ, अपने बड़े मक्खा भाई आए हैं। या अपने सी एक में मुझे जरा बीमारी दिखाओ और दूसरे में उसकी दवा। एग्जैक्टली तो देखें उस एक ऐसी अनकंट्रोल्ड स्पीशीज के अंदर भी जिसके अंदर किसी किस्म की कोई अखलाकियात शायद एग्जिस्ट ना करती हों, उसके अंदर भी आपको अगर ये नजर आ रहा है, और इंसानों में देखने के लिए तो आपको सिर्फ दुनिया का मर्दमशुमारी का डाटा देखना काफी है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट वाज़ेह हो जाती है। तो ये मेरा पॉइंट था सिर्फ कि ये एक इक्विलिब्रियम है जिसको खुदा ये क्लेम करता है, या कुरान का मुसन्निफ ये क्लेम करता है कि वो एक्टिवली डिसीजन लेता है अपनी मर्जी से, जिसको अता फरमाता है और जिसको नहीं अता फरमाता। और अगर आप फिशर्स प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन देखें तो ये एक नहायत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ऑफ कोर्स ये पेपर में तो मैथमेटिकल मॉडल्स उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो ये बहुत ही सादा सी एग्जांपल है, जिसमें आप एक गांव की मिसाल ले लेते हैं। अगर हारिस भाई आप चाहें तो मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। जी 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 जरूर। आप एक गांव की मिसाल लीजिए जिसमें लेट्स से कि एक घर में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं और बाकी के 9 घरों में बेटियां पैदा होती हैं। ठीक है? इस गांव में सिर्फ 10 घर हैं, एक घर में बेटे पैदा होते हैं, 9 घर में सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं। अब जब ये बेटियों वाले अपने बेटियों का रिश्ता लेके जाएंगे तो ये सिर्फ एक घर में शादी करेंगे। उस एक घर के जो माँ-बाप थे, सिर्फ उनके जीन्स आगे चलेंगे। यानी कि मुआशरे में ऐसे जीन्स उन बच्चों में आएँगे जो बेटे और बेटियाँ दोनों पैदा कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू जनरेशंस सिर्फ इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा और मुआशरे में ऐसे लोग सिर्फ बच जाएँगे जो बेटे और बेटियाँ दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ बेटे पैदा कर सकते हैं या ऐसे लोग जो सिर्फ बेटियां पैदा कर सकते हैं, उन लोगों के जीन्स मुआशरों में इतने ज़्यादा आगे इतनी तेज़ी से नहीं जाते, जितनी तेज़ी से ऐसे लोगों के जीन्स जाते हैं जो बेटे और बेटियां दोनों पैदा कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है बिल्कुल। विकिपीडिया के ऊपर लिखा हुआ है, अगर मतलब कोई भी देखना चाहे तो बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, और इसका इतनी सादा एक्सप्लेनेशन है इसकी कि कोई भी समझ ले। और उसके बाद बेशुमार पेपर्स हैं जो कि इंसानों में, फ्लाइज में, काफ़ी ज़्यादा जानवरों में इसका वो दिखाते हैं। और तो इसकी ये इसकी इसकी क्या वजह है कि आप मुझे फिर बताएं। मैं जानता हूँ एक फैमिली को, मैं उनसे मिला, इधर इंग्लैंड में थे वो। मैं उनसे मिला तो वो उन्होंने बताया कि पिछली 5 जनरेशंस में उसके बाप की उनकी साइड पे कोई लड़की नहीं पैदा हुई। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? फिर मैं उसे दिखाया उसके बेटे, 3 बेटे, वो खुद 3 भाई थे। उसका जो बाप था वो भी 2 भाई थे। उसका जो बाप था मैं 5 भाई थे। वो कहता इसी तरह हमारे सिर्फ हमारी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। मैंने कहा है। अब मेरा एक दोस्त है, उसके 5 बच्चे हैं, 4 ख्वातीन से, और उसने उसका अब एक उसकी जो लास्ट थी पार्टनर, उसके साथ उसका बच्चा हुआ, लेकिन वो लड़का हुआ। मैंने कहा है ये कैसे हो गया था, तो सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। कहता हाँ बस पता नहीं। तो खैर जब उनका ब्रेकअप हो गया, तब उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई। तो उसका भी अभी उसका दोबारा बच्चा हुआ, तो उसका फिर सिर्फ लड़का ही हुआ। यानी मैंने कहा फिर इसका मतलब ये वो उसमें होगी कोई ऐसी चीज कि उसकी तरफ से लड़का ही हुआ और तुम्हारी तरफ से सिर्फ लड़कियां ही होती। 4 ख्वातीन और सारों में इसकी लड़कियां ही हुई हैं। ये क्या चक्कर है? कई लोगों में ऐसे भी होता है कि उनके लड़के होते हैं तो लड़के ही हो जाते हैं, कईयों के लड़कियां होती हैं तो लड़कियां ही हो हारिस जाती भाई, इसको समझने के लिए आप ना इस केस को आइसोलेट करते हैं और आप समझें कि ये एक गाँव है
ठीक है? अगेन वही एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, एक गाँव है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह के लोग रहते हैं जिनके यहाँ सिर्फ़ बेटे पैदा होते हैं। अगर आप ये सोचें कि इस गाँव की जनरेशन आगे चलेगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इस गाँव में एक घर है जिसमें सिर्फ़ बेटियाँ पैदा होती हैं और 9 घर हैं जिसमें बेटे पैदा होते हैं। जिस घर में अगर वो वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, उनके तो ऑफ़स्प्रिंग होंगे ही नहीं, अगर वो 9 घर आपस में ही जो है वो करेंगे कुछ तो। उनको रिश्ता लेने के लिए बेटियों वाले घर में जाना ही पड़ेगा और वहीं से जनरेशन आगे चलेगी। तो उन पेरेंट्स के जीन आगे चलेंगे, मिक्स्ड जीन्स जो कि बेटे भी पैदा कर सकते हैं और बेटियाँ भी पैदा कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग माशरे में हों, जिनके सिर्फ़ बेटे पैदा होते हों या सिर्फ़ बेटियाँ पैदा होती हों, अगर हम लोग उनको आइसोलेट करके ना देखें, तो ऑफ़ कोर्स चूँकि अब माशरा काफ़ी बड़ा हो चुका है, दुनिया काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लोग इंटरकनेक्टेड हैं, छोटे-छोटे गाँव देहात में हम नहीं रहते। लेकिन अगर आप इसको पुराने ज़माने में ले जाएँ, जहाँ पर हमने बहुत लंबा अरसा कबीलों के अंदर गुज़ारा है, तो वहाँ पर ये गाँव वाली एग्ज़ाम्पल परफ़ेक्टली फ़िट होती है और ये हमारे जीन्स के अंदर जो ये रवैये हैं, नॉर्मली आम इंसानों के बेटे और बेटियाँ दोनों पैदा होती हैं। ये जो आउटलायर्स केसेज़ होते हैं जिसमें सिर्फ़ बेटे पैदा होते हैं या सिर्फ़ बेटियाँ पैदा होती हैं, ये बहुत कम होते हैं। तो अच्छा, मैं हाँ इसके मुताबिक आपसे फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा, अब एक काम करते हैं, हम एक रिफॉर्म्ड कुरान अकॉर्डिंग टू स्केप्टिक्स कर देते हैं। तो आप इस वर्स को अगर सही करना चाहें, अल्लाह की मदद करना चाहें, तो आप ये कहें कि हाँ, मैं औरतें सॉरी लड़के देता हूँ, लड़कियाँ देता हूँ, लेकिन परसेंटेज में 50-50 रखता हूँ, ये उसमें ऐड किया जा सकता है? अगर मेरे से पूछे तो मैं यही कहूँगा कि कि कुरान का मुसन्निफ़ ये कहेगा कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं करता, ये सब कुछ कुदरती कवानीन के तहत होता है और मेरा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। तुम लोग कादिर नहीं है फिर प्लीज़ वो। औरतों के ऊपर ज़ुल्म करना बंद करो। हाँ। हुँ? चले दैट वाज़ इट। जी, थैंक यू सो मच हारिस भाई। हुँ? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू ना बाय बाय। पाकिस्तानी, ऑलवेज प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।